नमस्कार, जय भीम। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। दलितों के हितों को लेकर मोदी सरकार और उनके मंत्री कितने गैर जिम्मेदाराना हैं, यह हाल ही में देखने को तब मिला जब मैनुअल स्क्वेंजिंग को लेकर राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया। बात 28 जुलाई की है, जब राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, यह सवाल पूछा कि बीते 5 सालों में हाथ से नाले की सफाई के दौरान कितनी मौतें हुई हैं। जिसके जवाब में मोदी सरकार में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने, जो अक्सर आपको याद होगा आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और सरकार के ऊपर कविताएं बनाते हुए दिखते हैं और कविताएं सुनाते हुए दिखते हैं लगातार सदन में, उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में मैनुअल स्क्वेंजिंग से किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन यहाँ यह दिलचस्प है कि इसी साल फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित जवाब में मोदी सरकार के इन्हीं मंत्री रामदास अठावले ने बीते 5 साल में सेप्टिक टैंक और सीवर सफाई के दौरान 430 लोगों की मौत की बात कही थी। तो अठावले ने जो डेटा दिया वह दिसंबर 31, 2020 तक का था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार का कोई मंत्री एक ही सवाल का 2 अलग अलग वक्त पर 2 अलग अलग जवाब कैसे दे सकता है। दलितों के हितों को लेकर मोदी सरकार की अनदेखी का भांडाफोड़ उस रिपोर्ट से भी होता है जिसे साल 2020 में सरकार की ही संस्था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने जारी किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2010 से लेकर मार्च 2020 तक, यानी 10 साल के भीतर 631 लोगों की मौत सेप्टिक टैंक और सीवर सफाई के दौरान हो गई। तो आखिर अब मोदी सरकार के मंत्री मैनुअल स्क्वेंजिंग के कारण हुई मौतों की बात से कैसे और क्यों इनकार कर रहे हैं। यहाँ यह समझना होगा कि साल 2013 में मैनुअल स्क्वेंजिंग यानी हाथ से मैला उठाने को लेकर नियोजित प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम लाया गया था और इस पर पूरी तरह रोक लगाते हुए इसे गैर कानूनी कहा गया था। यहाँ सरकार ने मैनुअल स्क्वेंजिंग की परिभाषा तय की थी। उस परिभाषा के मुताबिक ऐसा व्यक्ति जिससे स्थानीय प्राधिकारी हाथों से मैला ढुलवाएं, साफ कराएं, ऐसी खुली नालियों या गड्ढे जिसमें किसी भी तरह से इंसानों का मलमूत्र इकट्ठा होता हो, उसे हाथों से साफ कराएं तो वो शख्स मैनुअल स्क्वेंजर कहलाएगा। नियम के मुताबिक इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई स्थानीय अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी शख्स को सेप्टिक टैंक या सीवर में जोखिम भरी सफाई करने का काम नहीं दे सकता है। लेकिन यह सब महज सरकारी कागजों की बात है। जमीनी सच्चाई यह है कि देश में हर रोज सफाई कर्मचारी सीवर में बिना किसी सुरक्षा के उतर रहे हैं और उनमें से कई अपनी जान गंवा रहे हैं। सिर्फ इस साल अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस आंकड़े को मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले जीरो बता रहे हैं, सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक वेजवाड़ा विल्सन का दावा है कि इन 5 सालों में सफाई करने के दौरान 472 सफाई कर्मियों की मौत हुई है। इस बारे में बीबीसी को दिए अपने बयान में विल्सन ने कहा, सोचिए, लोग मर रहे हैं और कैसे एक मंत्री संसद में यह कह रहे हैं कि कोई मौत ही नहीं हुई है। सरकार तो ये भी कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में लोग नहीं मरे। तो क्या हम जो देख रहे हैं या देखा है सबकी पुष्टि सरकार के बयानों से होगी? यह सबसे आसान तरीका है कि कह दो कि कोई डेटा ही नहीं है और सवालों और परेशानियों से बच जाओ, क्योंकि अगर आपने डेटा दिया तो आपसे और सवाल पूछे जाएंगे और अगर डेटा सही नहीं हुआ तो लोग सवाल उठाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार मैनुअल स्क्वेंजिंग से हुई मौतों को नकार रही है। जमीनी हकीकत यह है कि मैनुअल स्क्वेंजर्स की संख्या घटने की बजाय लगातार बढ़ रही है और यह खुद सरकारी आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं। साल 2019 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में जब मैनुअल स्क्वेंजिंग रोकने के लिए कानून लाया गया था तो उस वक्त देश में 14,000 से अधिक ऐसे सफाई कर्मी थे जिन्हें मैनुअल स्क्वेंजर की श्रेणी में रखा गया था। 5 साल बाद 2018 के सर्वे में ये संख्या बढ़कर 39,000 पार कर गई और साल 2019 में
ये बढ़कर 54,000 से ऊपर हो गई। अब ऐसे लोगों की संख्या 66,000 से अधिक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में हाथ से मैला उठाने वालों की संख्या 37,000 से ज्यादा है। तो सदन में गलत बयानी करने वाले मोदी के मंत्री रामदास अठावले के गृह राज्य महाराष्ट्र में 7,000 से ज्यादा लोग यह काम करते हैं। तो क्या अब भारत की सरकार, खासकर मोदी सरकार, ऐसे ही काम करेगी? मौत चाहे ऑक्सीजन की कमी से हो या फिर सीवर में उतरने से हो, क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि वह हर आंकड़े को बेशर्मी से झुठलाकर उससे पल्ला झाड़ लेगी, चाहे देश की जनता जान गंवाती रहे? क्या सच को नकार कर विश्व गुरु बनने का खोखला दावा करना ही सरकार का काम रह गया है? सोचिएगा जरूर। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद।